तो नमस्कार दोस्तों, जैसे जैसे मार्केट जो इलेक्शन के करीब आ रहा है, 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट आएगा और इसी से मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। इंडिया विक्स डेली हाई पे हाई बन रहा है इंडिया विक्स पे, और ये 20 रुपए पर पहुंच गया है, 20 में पहुंच गया है। कभी ये 16 पे रहा करता था, 15 में, 10 पे रहा करता था। अब ये 20.60 में पहुंच चुका है। 11.52 का जंप देखने को मिल रहा है। ये बुल को डिस्कम्फर्ट दे रहा है, यानी मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कभी भी बड़ी गिरावट हो सकती है, कभी भी बड़ी तेजी हो सकती है। हाई वोलेटिलिटी इंडियन मार्केट में देखने को मिल रहा है और कल के सत्र में भी ऐसा ही देखने को मिला। आप इस चार्ट से समझ रहे होंगे, 22,000 पे मार्केट में खुला, धड़ाम से नीचे आया 21,800 पे, फिर यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिला, फिर लास्ट आवर में मार्केट ने डे हाई पे ही क्लोजिंग किया। 22,104 पे 48 पॉइंट का तेजी के साथ मार्केट में क्लोजिंग हुआ 22,104 पे। निफ्टी बैंक थोड़ा साथ दे रहा था, 333 पॉइंट का तेजी वहां भी देखने को मिला। 47,754 पे निफ्टी बैंक ने क्लोजिंग दिया है। सिप्ला, एशियन पेंट, एचडीएफसी लाइफ, अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट जैसे शेयर मार्केट को सपोर्ट कर रहे थे। 3 से 6% तक तेजी थी यहाँ, लेकिन टाटा मोटर्स, बीपीसीएल, श्रीराम फाइनेंस, कोल इंडिया, एनटीपीसी में गिरावट थी। टाटा मोटर्स का रिजल्ट भी अच्छा था, लेकिन यहाँ पे देखिए प्रॉफिट बुकिंग हेवी हुई है। 8.5% 9% तक का गिरावट टाटा मोटर्स में देखने को मिला है। ऐसे में आज क्या रणनीति बनानी चाहिए, कहाँ पे प्राइस सेटअप बैठ रहा है, क्या आप कॉल पुट रेशियो बोल रहा है, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे हम। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो अगर वीकली चार्ट पे हम निफ्टी का देखें तो 22,104 पे क्लोजिंग दिया है। कल हमने डिस्कस किया था कि ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है जहां से ये क्लोजिंग दिया है, और आज का वीडियो पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये जो लेवल, यहाँ जो चार्ट बना है, ये जो कैंडल बना है, ये कैंडल अभी शुरुआत है, मंडे का ही शुरुआत हुआ है। क्या ये रेड कैंडल में कन्वर्ट होगा, ये फिर या फिर ये ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हो जाएगा? ये जो बड़ा सा रेड कैंडल बना था प्रीवियस वीक, क्या इस वीक भी रेड कैंडल में कन्वर्ट होता है या ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट होता है? ये देखने वाली बात होगी। 22,104 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पे ये क्लोजिंग दिया है। इसको एक ड्रॉ करते हैं लाइन तो समझ में आता है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो देखिए 22,100 को काफी रिस्पेक्ट दिया है निफ्टी ने, और इसीलिए यहाँ पे क्लोजिंग भी दिया है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ट्रेडिंग सेशन से 22,104 को निफ्टी ने रिस्पेक्ट दिया है, इसलिए 22,104 काफी इंपॉर्टेंट जोन है। अगर इसको निफ्टी को ऊपर जाना है तो इसके ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनानी होगी एटलीस्ट 30 मिनट्स का, तब हम एक तेजी देखने को मिल सकता है, तभी एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। और ये फिर बाउंस बैक जो नेक्स्ट कैंडल दिखा रहा है, ये 22,300 तक जा सकती है। अगर यहाँ पे सब कुछ अच्छा रहा तो 22,300 तक जा सकती है, लेकिन अगर फिसलता है यहाँ से तो एक अच्छी गिरावट भी देखने को मिल सकती है, और फिर ये गिरावट 21,700 तक भी ले जा सकती है। अगर यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बन जाता है तब एक गिरावट भी देखने को मिल सकती है, फिर 21,700 21,800 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी आज कल ही का दिन ये क्लोजिंग हुआ है, रेड ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग हुआ है। अब देखना ये रहेगा कि ये ग्रीन कैंडल कन्वर्ट रेड में ना हो जाए, ग्रीन ही रहे तो सबसे अच्छा रहेगा। डे डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी का बात करें तो एम पैटर्न का यहाँ पे हम बताए थे पिछले वीडियो पे कि किस तरह से एम पैटर्न का अगर ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट में कोहरा मच सकता है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि एम पैटर्न को तोड़ नहीं पा रहा है, यानी बायर्स यहाँ पे आ गए हैं। इसलिए ये लेवल अभी भी कहना इतना जल्दीबाजी होगा, लेकिन ये दिख रहा है कि एम पैटर्न को ब्रेक नहीं किया है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एम पैटर्न के नीचे हम 21,900 का ये जो लेवल है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एम पैटर्न क्लियरली बना हुआ दिख रहा है, इसलिए हेड एंड शोल्डर्स का यूज करते हैं यहाँ पे, तो कुछ लेवल्स हमें समझ में आ जाएंगे। ये देखिए ये लेफ्ट शोल्डर, यहाँ पे ये हेड हो गया, फिर ये देखिए यहाँ हेड हुआ, और ये फिर राइट शोल्डर, लेकिन यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। ये बाउंस बैक अगर अच्छा है, ये बाउंस बैक अगर टिकाऊ है, ये फेक नहीं है, तो एक अच्छी तेजी फिर यहाँ पे देखने को मिल सकती है। फिर ये तेजी कहाँ पे आएगी? यहाँ से जो बाउंस बैक लिया है,
ये बाउंस बैक कहाँ पे रुकेगी, कहाँ पे इसका अगला जोन है, ये देखिए नेक्स्ट कैंडल से दिख रहा है। ये है 22,219, यानी 2219 एक इम्पोर्टेंट जोन है। ये कल का हाई भी है, यानी इसके ऊपर अगर टिकता है मार्केट, 22,200 के ऊपर अगर टिकता है मार्केट, यहाँ पे अगर रिस्पेक्ट देता है 22,200 को, तो यहाँ पे इसके अगर पॉजिटिव कैंडल बन जाती है तब एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और 22,200 के ऊपर का जो नेक्स्ट पड़ाव है 22,300 का, 22,371 का, तो यहाँ तक जा सकती है निफ्टी। लेकिन अगर इसको तोड़ देती है, 22,100 को रिस्पेक्ट नहीं देती है, तो फिर जो है निफ्टी का जो एम पैटर्न का जो बॉटम है 21,930, यहाँ पे अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है किसी भी रीजन से, तो 21,930 का लेवल फिर हमें देखने को मिल सकता है और इसके नीचे भी निफ्टी फिसल सकता है, जैसा वीकली चार्ट पे दिख रहा है। तो चीज़ें सारे सिंपल तरीके से मैंने डिस्कस किया कि 22,200 के ऊपर अच्छी तेजी पॉसिबल है, लेकिन उसके नीचे अगर फिसलता है तो 21,930 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 22,000 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनाती है, ये सारे कैंडल 30 मिनट्स का एटलीस्ट होना चाहिए। 30 मिनट्स का कैंडल में आपका चीज़ें क्लियर हो जाती है कि किस तरह से बाइंग मोमेंटम बनेगा, किस तरह से सेलिंग मोमेंटम बनेगा। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चीज़ें क्लियर दिखती है। तो 22,371 तक जा सकती है अगर निफ्टी पॉजिटिव कैंडल बनाती है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे क्या कहना चाहता है निफ्टी, आइए समझते हैं। ये देखिए क्लियरली केवल गिरावट हो रहा है 22,800 से। अब यहाँ थोड़ा थमने का नाम ले रहा है, लेकिन ये क्या ये थमेगा, ये देखनी होगी। ये देखिए क्लियरली यहाँ पे गिरावट 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 दिख रहा है। अब यहाँ से देखिए एक ब्रेकआउट बन रहा है और ये ब्रेकआउट, ये जो लेवल है 22,125 का है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, कुछ लेवल हमें समझ में आएंगे यहाँ पे। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया 22,128 के ऊपर। और इसको क्लियरली से और ज़्यादा समझने के लिए कुछ लेवल्स हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट से मिल जाएगा। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का हम यूज करते हैं। नीचे से हाई की ओर मार्केट बढ़ रहा है, तो इसका हम ये नीचे से हाई की ओर ले लिए। अब यहाँ पे देखिए कुछ लेवल्स हमें मिलेंगे। ये लेवल्स क्या है, ये देखिए, ये जो यहाँ पे बाइंग हुआ है, पोजीशन यहाँ पे क्रिएट हुआ किया है 22,000 के ऊपर, एक अच्छी तेजी देखने को मिली। और ये जो नेक्स्ट पड़ाव दिख रहा है बड़ा सा कैंडल, जो कल का हाई है 22,119 है। लेकिन मेजर तेजी पॉसिबल तब है जब मार्केट में 22,200 का लेवल पार करेगा। ये हमने अभी डेली टाइम फ्रेम पे डिस्कस किया, यानी तेजी तभी पॉसिबल है 22,200 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम पास किया है मार्केट ने। यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बनता है किसी भी रीजन से 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। ये तेजी फिर कहाँ तक ले जा सकती है, ये तेजी देखिए 22,320 तक ले जा सकती है। यानी 22,200 के ऊपर जैसे ही निफ्टी निकलेगा 22,320 आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर गिरावट होती है, कहाँ से गिरावट होगी, गिरावट का जोन यहीं पे है, जो कल का हाई है 22,135। अगर इसके नीचे निफ्टी फिसलता है तो यहाँ से देखिए हेवी फॉल भी देखने को मिलेगा, और ये फॉल फिर देखिए 22,800 तक का लेवल हमें दिखा सकता है। यानी इसके नीचे 22,200 के नीचे अगर नेगेटिव कैंडल बनता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है, तब एक फॉल देखने को मिल सकती है मार्केट में, और ये 22,800 तक ले जा सकती है। तो चीजें दोनों तरफ हमने डिस्कस करी, कैसे 22,200 के ऊपर तेजी बन सकती है, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ दिख रहा है, और फिर 22,320 का लेवल मिल सकता है। लेकिन अगर 22,200 के नीचे सेलिंग पोजीशन आती है, एक सेल आता है, तो 22,800 तक फिसल भी सकता है निफ्टी। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है, तो आधे घंटे के हाई आधे घंटे के लो को मार्क कर लेंगे। ये तभी करना है जब 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है। यहाँ 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम वॉच आउट करेंगे किस तरह से मार्केट मूव कर रहा है। जिस तरह दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा में ट्रेड लेंगे, अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। कल के सत्र में भी आप अब देखेंगे, ये देखिए कल का सत्र यहाँ पे एक आधे घंटे के हाई आधे घंटे के लो को कोई मार्क किया होगा, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव किया है उस दिशा पे ट्रेड लिया होगा, तो एक अच्छा मुनाफा देखने को मिला होगा।
कल ये देखिए यहाँ पे मार्केट ने किस तरह से मूवमेंट दिया और इसी मूवमेंट को मार्केट ने प्ले दिन भर फिर करता रहा। हालांकि दोनों साइड मार्केट में ट्रेड मिले। अब यहाँ पे देखेंगे आधे घंटे के हाई आधे घंटे के लो को कोई मार्क किया होगा। यहाँ पे आधे घंटे की हाई आधे घंटे की लो, तो एक यहाँ पे दो ट्रेड इसे मिला होगा। लेकिन यहाँ पर भी अगर कोई आधे घंटे के हाई आधे घंटे के लो को थोड़ा सा किया होगा ऑब्जर्व, तो मार्केट में देखिए तेजी फिर देखने को मिली है। तो दोनों दिशा में ट्रेड कल के सत्र में मिला है। अब आते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट को समझते हैं कि किस दिशा में मार्केट क्या कहना चाह रहा है। 47,754 को मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है। ये केवल एक दिन का वीकली चार्ट है, लेकिन अगर निफ्टी को ऊपर जानी है तो ये कहाँ पे होगी, अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। ये 48,000 के ऊपर है। 47,754 एक इम्पोर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर निफ्टी को क्लोज देना होगा, तभी पॉसिबल है मार्केट में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 47,700 47,800 का लेवल ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल रखता है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करीब 10 वीक से 47,754 को रिस्पेक्ट दे रहा है। यानी 47,700 के ऊपर निफ्टी में अच्छी तेजी पॉसिबल है। यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल अगर बनता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है और ये तेजी फिर 48,500 तक ले जा सकती है। ये तभी पॉसिबल है जब 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एक ग्रीन कैंडल बने। लेकिन अगर यहाँ रेड कैंडल बन जाता है, गिरावट आने चालू हो जाती है, तो एक फॉल भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर नेगेटिव कैंडल बन जाती है 47,700 के नीचे, तो एक फॉल देखने को मिल सकती है, फिर हमें 47,000 तक का लेवल दिखा सकती है। हालांकि अभी बैंक निफ्टी में कहना बहुत जल्दीबाजी है, केवल एक दिन का ये कैंडल है। अभी सप्ते का और अभी सप्ते का 4 दिन अभी और बाकी हैं, तो यहाँ पे क्या मूवमेंट आएगा ये देखना होगा। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे यहाँ भी एम पैटर्न बना हुआ है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। तो सबसे पहले इसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ लेवल समझ में आ जाएंगे। ये देखिए एम पैटर्न किस तरह से दिख रहा है। ये इसका लेफ्ट शोल्डर हुआ और इसका हेड हुआ, ये इसका हेड हुआ और यहाँ पे देखिए किस तरह से एम पैटर्न ये बना है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इसका ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, तो एक तेजी क्या माने, यहाँ से क्या अगर बाउंस बैक आएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ लेवल्स हमें मिलेंगे। ये लेवल्स क्या है ये समझते हैं। ये लेवल्स देखिए किस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे कल की वीडियो में भी हमने यही चीज़ें डिस्कस की थी और इसी तरह से मार्केट ने मूवमेंट दिया है। तो ये देखिए पूरा किस तरह से मार्केट दिखा रहा है। ये सारा ऊपर का जो जोन दिख रहा है ये रिजेक्शन जोन है, ये रिजेक्शन जोन, ये रिजेक्शन जोन, ये रिजेक्शन जोन, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट। ये सपोर्ट कहाँ लिया है, कल के सत्र में भी देखिए 47,754 में मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। ये एक इम्पोर्टेंट जोन है, अगर इसको रिस्पेक्ट करता है, यहाँ पे सस्टेन करता है, कल का जो एक तरह से बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है, इसका अगर हाई देख लें 48,000 तक गया था, लेकिन बैंक निफ्टी को 48,000 के ऊपर क्लोजिंग देना होगा, तभी एक मेजर तेजी देखने को मिलेगी। ये क्लियरली दिख रहा है वीकली चार्ट में भी, जैसा अभी हमने डिस्कस कर रहा था। कल का वीक भी देखिए 48,000 के आसपास आया था, लेकिन यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं कर पाया, तो यहाँ से नीचे फिसल गया है और ये कहाँ पे क्लोजिंग दिया है 47,700। तो 47,700 भी देखिए कि इम्पोर्टेंट जोन है। यहाँ पे अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे ट्रेंड लाइन, कुछ चीजें समझ में आएंगी। मल्टीपल टाइम यहाँ पे देखिए 47,700 को रिस्पेक्ट किया है। ये इसका रेसिस्टेंस जोन है, ये सपोर्ट जोन है, ये रेसिस्टेंस जोन है, ये सपोर्ट जोन है, ये रेसिस्टेंस, ये सपोर्ट। तो 47,754 काफी इंपॉर्टेंट जोन है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनती है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एटलीस्ट, तो एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और जैसे ही ये 48,000 पार करेगा, एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, फिर 48,200 और इसके ऊपर भी निफ्टी फिसल सकता है, बढ़ सकता है। ये 48,300 से लेकर 48,500 तक जा सकता है। ये तभी पॉसिबल है जब 47,754 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनाता है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे।
लेकिन अगर यहाँ नेगेटिव कैंडल बन जाता है, गिरावट हो जाती है, रेड कैंडल बन जाता है, तो एक फॉल भी देखने को मिल सकता है। और ये फॉल फिर कहाँ ले जाएगी? ये फॉल फिर 47,200 तक ले जा सकती है। तो चीजें सिंपल हैं। 47,754 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो 48,300 48,500 का लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर 47,700 के नीचे 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे रेड कैंडल बनता है, तब 47,200 और 47,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। अब आते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे क्या निफ्टी करना चाह रहा है, क्या इसका प्राइस सेटअप बैठ रहा है, आइए समझते हैं। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे यहाँ अगर इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे नहीं था, तो यहाँ क्लियरली चीजें समझ में आ रही है। केवल गिरावट हो रहा था ये 50,000 के लेवल। आप देखिए एक सीढ़ी दर सीढ़ी केवल गिरावट डेली हुआ है, और ये गिरावट अब थोड़ी सी रिस्पेक्ट दिया है। एक बड़ा सा देखिए एक बना है ग्रीन कैंडल, काफी हेवी तेजी वन साइडेड केवल 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ही देखने को मिला है। क्या ये तेजी सस्टेन करेगी? ये तेजी क्या फेक ब्रेकआउट तो नहीं है? ये देखिए क्लियरली दिख रहा है किस तरह से मार्केट में गिरावट हुई है, और एक बाउंस बैक अचानक सा देखने को मिला है। ये बाउंस बैक वही लेवल है जहां से अभी हमने डिस्कस कर रहा था, 47,800। यहाँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं, कुछ लेवल हमें निकल के आएंगे। तो कुछ लेवल्स निकालने के लिए हम नीचे से ऊपर तक जाते हैं, तो कुछ लेवल्स हमें दिखेंगे। तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल है, यहाँ क्लियरली दिख रहा है किस तरह से मार्केट में मूवमेंट आया 47,784 के। 47,784 के ऊपर जैसा भी डिस्कस कर रहे थे डेली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बन जाता है किसी भी रीजन से 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और ये तेजी कहाँ तक जा सकती है? ये तेजी 48,100 और 48,400 तक जा सकती है, यानी 48,100 से 48,500 तक ये तेजी दिखा सकती है। ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बने 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, पॉजिटिव कैंडल का हाई टूटे, तभी ये पॉसिबल है। कल के सत्र में भी देखेंगे, यहाँ देखिए 15 मिनट्स के टाइम पे ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल का हाई टूटा, कंफर्मेशन मिला और एक अच्छी तेजी देखने को मिली। यही चीज अगर होती है आज के सत्र में भी 47,784 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बन जाता है और पॉजिटिव कैंडल का हाई टूट जाता है, तब 48,100 48,500 का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर गिरावट आनी है तो गिरावट कहाँ से आएगी? गिरावट का जोन भी यही है जहाँ से देखिए यहाँ पे तेजी से गिरावट भी हुई थी इसी जोन से। 47,784 का अगर नेगेटिव कैंडल बनता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है ठीक इस तरह से, एक लो नेगेटिव कैंडल बना रेड कैंडल का, फिर और एक रोल रेड कैंडल बना और उसका लो टूटा, एक हेवी गिरावट देखने को मिली। तो कहाँ तक आके थम सकती है? ये देखिए नीचे का जो कल का लो था 46,900, यानी इसके नीचे अगर 47,784 के नीचे अगर फिसलता है तो एक हेवी फॉल भी हो सकती है, 46,900 तक फिर हम देखने को मिल सकता है। तो चीजें सिंपल हैं। 47,784 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनता है 48,100 48,500 के लिए रेडी रहिए। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो 46,900 46,800 का लेवल के लिए भी रेडी रहिए। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का अगर गैप अप या गैप डाउन खुलता है, आधे घंटे के हाई आधे घंटे के लो को मार्क कर लेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे, तो एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होना चाहिए 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, इसको देखना है, तभी ये पॉसिबल है। तो आधे घंटे के देखिए कल का सत्र में अगर आधे घंटे के हाई आधे घंटे के कोई लो को मार्क किया होगा तो एक अच्छा मुनाफा देखने को मिला होगा। ये देखिए किस तरह से ये 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आधे घंटे के हाई आधे घंटे के लो को मार्क किया होगा, तो 2 कैंडल इसे इजीली मिले होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर कोई आधे घंटे की हाई आधे घंटे के लो को उसके बाद मार्क किया होगा तो एक अच्छी तेजी देखने को मिली ही होगी। तो चीजें दोनों तरफ कल के मार्केट में मिला था। अब आते हैं किस तरह से विक्स निफ्टी हमने डिस्कस कर लिया, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन डाटा को थोड़ा सा इजीली से समझ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है और किन स्टॉक्स में क्या रिजल्ट है। ये सारे बिंदुओं पे थोड़ी थोड़ी हमने डिस्कस कर लेनी है।
तो ये चीजें कुछ सिंपल हो जाएगी। कॉल ऑप्शन डाटा अभी भी दिख रहा है 23,000 इस टाइप के 62.81 लाख कॉन्ट्रैक्ट है जो एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। हालांकि 23,000 अभी बहुत दूर है, इसकी बात करना बेवकूफी है। 22,600 पे दिखा रहा है, अभी भी कॉल राइटर खड़े हैं, तो कॉल राइटर की तो बल्ले बल्ले, क्योंकि यहाँ से उसका जीरो होता रहेगा, वो पैसा अपना उसका बन रहा है। पुट ऑप्शन में देखिए 21,000 की स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है 57.55 लाख कॉन्ट्रैक्ट, यानी 21,000 को रिस्पेक्ट दे रहा है, सपोर्ट की तरह काम करेगा। 21,000 से पुट राइटिंग भी हुआ है, तो ये चीजें दिख रही क्लियर। हाईएस्ट डिलीवरी है एप्का लैब पे, एचसीएल टेक्नोलॉजी पे, डाबर पे, इंफोसिस पे। डिफेंसिव सेक्टर में बाइंग हो रहा है, मार्केट में असमंजस है, इसी से डर से लोग अब डिफेंसिव मोड में चले गए। लॉन्ग बिल्डअप दिखाया जा रहा है सिप्ला पे, एस्ट्रॉल पे, सीमेंस पे, एबीसी कैपिटल पे। ये देखिए काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है इस सब स्टॉक्स की। लाल पैथलेट, मेट्रोपोलिस, श्री सीमेंट, एस्कॉर्ट्स, वोल्टास, पेज इंडस्ट्री जैसे शेयरों पे बाइंग हो रही है। लॉन्ग अनवाइंडिंग किया जा रहा है हिंदुस्तान कॉपर, हीरो मोटोकॉप, मारुति जैसे शेयरों पे। शॉर्ट बिल्डअप किया जा रहा है, सेल करके पैसा कमाया जा रहा है। पीएल हुआ, पिडलाइट इंडस्ट्री, टाटा मोटर्स, काफी हेवी फॉल 10% का। डिक्सन टेक्नोलॉजी, बीईएल, ये सारे शेयर है जहां सेलिंग हो रहा है। शॉर्ट कवरिंग जेके सीमेंट, गुजरात गैस, जिंदल स्टील, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे शेयरों पे। एबीबी का शेयर देखिए 10% तेज था, यूपीएल 7% का तेज, तो यहाँ शॉर्ट कवरिंग का फायदा हो रहा है। पीसीआर 0.97 आ गया है, एक पॉजिटिव साइन दिखा रहा है। 0.7 चला गया था, लेकिन यहाँ से बाइंग हो रही है, ये क्लियरली दिख रहा है। बल डील हो रहा है अनंत राज इंडस्ट्री जैसे शेयरों पे। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने इसे बाई किया है, 2,60,000 शेयर बाई किए। तो ये दिख रहा है ये बल डील कहाँ कहाँ हो रहा है। रिजल्ट में आ जाते हैं फटाफट। भारतीय एयरटेल का आज रिजल्ट है, श्री सीमेंट, अपोलो टायर जैसे शेयरों का, कोलगेट जैसे शेयरों का आज रिजल्ट है। न्यूज में रह सकता है श्रीराम फाइनेंस, ये इसकी सब्सिडरी कंपनी है श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस। 4,630 करोड़ में ये बेच रहे हैं। वार पर पिनकस शेयर कंपनी है, उसको ये बेच रहे हैं। ये न्यूज में रह सकता है। डीएलएफ न्यूज में रह सकता है। 61.5% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, यानी लोग फ्लैट काफी ज्यादा बाय कर रहे हैं। ये दिखा रहा है किस तरह से तेजी है, 61.5% का तेजी। जिंदल पावर न्यूज में रह सकता है, 100% का तेजी प्रॉफिट में देखने को मिला है। 933 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, ये भी अच्छा खासा तेजी में रह सकता है आज। कोचिन शिपयार्ड 500 से 1000 करोड़ का प्रॉफिट मिला है यूरोप के क्लाइंट से, ये न्यूज में रह सकता है। रेल विकास निगम लिमिटेड, इसे भी ऑर्डर मिला है 239 करोड़ का, ये गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट से ही ऑर्डर मिल रहा है। एफआई ने माल बेच रहा है डेली, 5,000 करोड़ का माल बेच दिया है, तो एफआई कहीं न कहीं सेल करके पैसा कमा रहे हैं। डीआई ने माल पंप किया है 3562 करोड़। एफएनओ बेल में शामिल किया गया है पीरामल इंटरप्राइजेज को, बलरामपुर चीनी को, कैनरा बैंक को, जीएमआर इंफ्रा को, हिंदुस्तान कॉपर को, वोडाफोन आइडिया को, पंजाब नेशनल बैंक को, सेल को, जी एंटरटेनमेंट जैसे शेयरों को एफएनओ बेल में शामिल किया गया है। तो चीजें काफी क्लियर हमने तरीके से बताया, मार्केट में किस तरह से असमंजस मार्केट में बना हुआ है। गिफ्ट निफ्टी इशारा कर रहा है कि हम ऊपर खुलेंगे, 63 पॉइंट ऊपर खुलने का तैयारी करेंगे। 67 पॉइंट दिखा रहा है, तेजी दिखा रहा है कि गिफ्ट निफ्टी खुलेगा, लेकिन गिफ्ट निफ्टी बेवफा होती है, इस पर भरोसा नहीं कर सकते। ये कभी कुछ दिखाती है। मार्केट ओपन होते होते शायद ये नेगेटिव में कन्वर्ट भी हो जाए। अमेरिकन मार्केट में देखिए असमंजस है, वहां पे गिरावट हुई है। इन्फ्लेशन डाटा को लेके वहां पे मार्केट फ्लैट कारोबार करा है और फ्लैट बंद हुआ है। 81 पर नीचे डॉ जोन्स बंद हुआ है। एसएनपी 1 पॉइंट मात्र गिर के बंद हुआ है। नेस्डेक 47 पॉइंट तेजी के साथ बंद हुआ है। एपीटीसी, कैक, डेक सारे शेयरों में देखिए गिरावट हुई। निक्की, ऐसे में आज का मार्केट कैसे रिएक्ट करना है ये देखने वाली बात होगी। कैसा लगा जानकारी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।